Hello bachchon, let's read this question, and the question says that the diagonals of a rhombus are in the ratio 5:12. If its perimeter is 104 centimeter, find the lengths of the sides and the diagonals। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस की उनका रेशियो है 5:12 और जो पेरीमीटर है वो है 104 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि लेंथ क्या होंगी साइड और डायगोनल्स की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रोम्बस। तो रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है वो इक्वल होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इक्वल होता है 4 इंटू साइड के। अब यहाँ से हम अगर एक रोम्बस ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये इसमें क्या होंगी, रोम्बस में हम जानते हैं सभी साइड हमारे पास इक्वल होती हैं। मान लेंगे ए बी सी डी। से अगर हम डायगोनल्स देखें तो एक डायगोनल तो होगी ए सी और दूसरी डायगोनल होगी बी डी। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर डायगोनल्स हैं और ये बाइसेक्ट करती हैं, इंटर बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को ऊपर। तो इसकी हमारे पास रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है, डेट डायगोनल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो अगर ये इक्वल पार्ट में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, और यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा ए सी बाई टू के। बिकॉज ओ ए और ओ सी ए किस पर हैं, हमारे पास यहाँ पर ये ए सी पर हैं, और अगर ओ ए और ओ सी इक्वल हैं तो बेसिकली ये ए सी बाई टू के इक्वल होंगे। और हमसे क्या कहा गया है यहाँ पर कि हमारे पास जो रेशियो है डायगनल्स का वो क्या है, 5:12। तो हम कह सकते हैं कि अगर 5:12 है, यानी कि ए सी रेशियो बी डी जो है वो हमें क्या गिवन है, 5:12। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 5 के, एंड जो बी डी है ये आ जाएगी हमारे पास 12 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बाई टू क्या होगा, ये होगा 5 के/2। अब इसी तरह अगर हम देखें तो जो बी डी है ये भी एक डायगनल है, तो इसमें भी हमारे पास ओ बी, ओ बी जो है ये इक्वल होगा ओ डी के, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा बी डी बाई टू के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी डी हमारे पास 12 के है, तो ये आएगा 12 के/2। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 4 इंटू साइड, तो ये आएगा पेरीमीटर 4 इंटू साइड। और अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर क्या गिवन है, यहाँ पर 104 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 104। तो यहाँ से साइड क्या आ जाएगी, 26 सेंटीमीटर। तो ये साइड है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम ट्राइंगल कंसिडर कर लें ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी अगर हम देखें तो ए ओ बी में हमारे पास ओ पर क्या है, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री हो तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जो होगी हमारे पास वो 90 डिग्री के अपोजिट होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री ऊपर बन रहा है, तो इसके अपोजिट क्या है, ए बी। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा हमारे पास यहाँ से ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के। अब अगर हम देखें तो ए बी क्या है, हमारे पास साइड है, और हम जानते हैं हर एक साइड रोम्बस में इक्वल होती है, और साइड 26 सेंटीमीटर आई है, तो 26 का स्क्वायर 676 होगा, इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ओ ए क्या है, 5 के/2। तो 5 के/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर/4 प्लस ओ बी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं ओ बी क्या है, 12 के/2, यानी कि 12 के का स्क्वायर होगा 144, के स्क्वायर/2 का स्क्वायर होगा 4। अब यहाँ से हम अगर इन्हें सॉल्व करें तो ये आएगा 676 इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर/4 प्लस 144 के स्क्वायर/4। तो ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर/4। ये आ गया यहाँ पर। अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 676 इंटू 4 इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 676 इंटू 4 बाय 169। तो अब अगर हम यहाँ पर
देखें तो के की वैल्यू क्या आएगी, के हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 676 जो होता है ये बेसिकली स्क्वायर होता है 26 का, तो ये आएगा 26 इंटू 4 स्क्वायर होता है हमारे पास 2 का, और डिवाइडेड बाय 169 स्क्वायर होता है 13 का। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हम 26 को अगर 13 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पर ये होगा 2 इंटू 2, तो के की वैल्यू क्या आ गई 4। तो के हमारे पास 4 आया है यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो ओ ए क्या होगा हमारे पास, ओ ए आएगा यहाँ से, ओ ए और ओ सी हो जाएगा 5k/2, ओ ए और ओ सी इक्वल हैं तो ये आएगा 5k/2, यानी कि 5 × 4/2, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि ए सी क्या है, ए सी हमारे पास ओ ए प्लस ओ सी है, ओ ए प्लस ओ सी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 + 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल क्या आई हमारे पास, ए सी जो है ये आ गई 20 सेंटीमीटर। इसी तरह अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो दूसरी डायगोनल है, या फिर हम कहें कि बेसिकली ओ बी और ओ बी इक्वल है ओ डी के, और ये है 12k/2 यानी कि 12 × 4/2, तो ये आएगा यहाँ से हमारे पास 24 सेंटीमीटर। और बी डी जो है ये इक्वल है 20 हमारे पास ओ बी प्लस ओ डी के, तो ये होगा 24 + 24 यानी कि 48 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बी डी क्या है 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो साइड क्या आई है हमारे पास, हम जानते हैं कि साइड आई है 26 सेंटीमीटर, हर एक साइड यहाँ पर 26 सेंटीमीटर होगी। फिर हमें बताना था कि डायगनल्स क्या है, तो एक डायगनल तो आई है हमारे पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, और एक डायगनल आई है 48 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।